चलो फिर आगे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका गेट 2022 में आया है इसी में। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि करंट आई शोन इन द फिगर, आपका ये करंट दिया हुआ है, आपका सर्किट है। तो आपसे पूछा, ये तो सिंपल सर्किट है काफी। तो यहाँ पे बस नोडल लगा दो, ये वी वी वोल्टेज ले लो, क्या लिखोगे इसके लिए, वी माइनस 5/2, अगेन सब मिली एम्पियर में रखो। ठीक है, इसको भी वन, इसको दिया ना किलो पर माइनस थे, इसका मतलब 1 मिली एम्पियर है, किलो मिली एम्पियर रखो। वी माइनस 5 प्लस V/2, और यहाँ पे इस ब्रांच में कितनी करंट है, 1 मिली एम्पियर। क्योंकि करंट ऐसे जा रही है, और आप अगर नोडल लेते हो तो इसको हायर मानते हो, हायर मानते हो तो सारी करंट आप ऐसे लेते हो, राइट। आई डैश ले लो, इसको ऐसे लोगे तो बेसिकली ये -1 आ जाएगी, राइट। इसमें तो एक ही इक्वेशन लग जाएगा और आ जाएगा आंसर, V/2 इज V माइनस 5/2, दैट इज 2.5 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सो V इक्वल्स टू 3.5, राइट। ये इधर चला गया, 3.5 आ गया। ओके, V/2 और ये तुम्हारा इस तरीके से यहाँ पे -1 हो गया। ठीक है, यहाँ तक सही है, जो भी ये वोल्टेज है ऐसे लिख लो। अब ये वोल्टेज आया तुम्हारा, तो इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा मैं हटा दूँ। इसका मतलब ये है कि इसमें कितनी करंट होगी, 3.5 डिवाइड बाई 2, यानी कि 1.75 मिली एम्पियर इधर फ्लो कर रही है, और 1.75 इधर जा रही है, और इधर से आपकी करंट कितनी आ रही है, 1 मिली एम्पियर। तो इधर से कितनी करंट आएगी, दैट इज 0.75 मिली एम्पियर, है कि नहीं। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, 0.75 मिली एम्पियर। केसीएल लगाया बस, जब आपने ये वोल्टेज निकाल लिया, वोल्टेज की वैल्यू 3.55, 3.5 का मतलब क्या हुआ कि ये 3.5 डिवाइड बाई 2, दैट इज 1.75 मिली एम्पियर इधर फ्लो कर रही है, और इधर से 1 मिली एम्पियर आ रहा है, तो आपको इधर से कितना आना होगा, 0.75। केसीएल, सिंपल केसीएल। ठीक है, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था, 13 क्वेश्चन नंबर है, यानी कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो ये देखिए, आप बहुत से क्वेश्चन एकदम ये सिली मिस्टेक अगर आपने किया तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से सोचना है और करना है इस क्वेश्चंस को। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं अगर आपने एक बार कंसेप्ट पकड़ लिया। आपने इसमें देखो नोडल ऑलरेडी के लिए एक दे ही दिया है, ये आपको ग्राउंड रेफरेंस दे दिया। तो अगर आप ध्यान से करते हो तो चीज़ें इजी हो जाती है। ओके, चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन ये है, ये कब आया है, गेट 2022 में, इसी में कह रहा है, कंसिडर द सर्किट shown in the figure, the current I flowing through the 10 ohm resistor is, okay, तो इस 10 ओम से कितना करंट फ्लो कर रहा है। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन आप 2 मिनट के लिए सोचो किस तरीके से ये बनेगा। अगर आप सोचो कि ये तो एक ब्रांच में कनेक्टेड ही नहीं है, कैसे इसका कितना करंट आएगा, मतलब बहुत इसका आंसर जानते भी होंगे, सिंपल सा है कि अगर आप 2 पोर्ट पढ़े हो तो इसके लिए तो ये मिनटों का, मतलब सेकंडों का आंसर है, ये जीरो आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन आपको अगर इसको प्रूफ करना है कि भाई नहीं इस तरह कैसे होगा करंट, तो आप वो देखो। देखो, यहाँ से अगर ये सारी ब्रांच लगी है, ये डायरेक्ट कनेक्टेड है और ये इससे कनेक्टेड है, तो इसमें केवीएल लगेगा। एक क्लोज पाथ ये है और एक क्लोज पाथ ये है। ठीक है, उस हिसाब से जब ये 3 वोल्ट, इस थ्री, अब इधर तो करंट जा रही है, इधर तो ये पूरी ऐसे करंट जा रही है, राइट, इसमें ऐसे करंट जा रही है। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे अगर आई करंट आपने लिया, तो इसमें कितनी हो जाएगी, यहाँ पे इसके क्रॉस कुछ वोल्टेज आ जाएगा और इसके क्रॉस वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, और वैसे ही इसमें अगर आप करंट लेते हो, इसमें आप करंट लेते हो तो ये करंट इस तरह से होगी, जो कि लेट सपोज I2 ले लो, ये I1 ले लो, और इसमें यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा और यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। यही 2 क्लोज पाथ मिल रहा है। ओके, अगर आपको I1 इसमें लिया है तो इसमें क्या लिखोगे, I1 यहाँ फ्लो हो रहा है, यहाँ फ्लो हो रहा है। ओके, के आपने मेस लगाना है, तो 3 माइनस I1 माइनस 2I1 इक्वल्स टू 0। तो I1 कितना आ गया, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर के हिसाब से ये आपका 5 वोल्ट
जो 3 वोल्ट है वो 1 इंटू यहाँ 2 वोल्ट आ गया और यहाँ पे 1 वोल्ट आ गया। ठीक है, क्योंकि जस्ट 1 एम्पियर से आप मल्टीप्लाई करो, आप ये कर सकते हो। यहाँ पे भी ऐसे ही करोगे तो 3 वोल्ट माइनस 2i1 माइनस, लिख देता हूँ फिर से, 3 - 2i2 माइनस I2 इक्वल्स टू 0। सो I2 अगेन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर 1 एम्पियर। तो यहाँ भी 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है और यहाँ भी 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो ये 1 एम्पियर जब फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे क्या करंट होगी, इसमें करंट क्या हो जाएगी, सिंपल 0। आप देखो कोई भी करंट यहाँ जाएगी नहीं ना। आप इसको एक मिनट ऐसा ऐसा हटा के देखो, यहाँ से करंट जो जा रही है वो 1 एम्पियर है, यहाँ से जो करंट जा रही है वो 1 एम्पियर है। ठीक है, तो इस ब्रांच में, और इधर भी 1 एम्पियर जा रही है और इधर भी 1 एम्पियर जा रही है। अगर ये 1 एम्पियर आप अगर नहीं आता है तो केवीएल ही वैलिड नहीं होगा। तो इधर कोई करंट जाएगी ही नहीं, इधर जो करंट है 1 एम्पियर, इधर भी 1 एम्पियर, इसका मतलब इधर कोई भी करंट नहीं जा रही है और ना ही आ रही है, इसलिए 0 एम्पियर हो जाएगा। हाँ, अगर इसमें कुछ ऐसा होता कि ये कनेक्टेड होता, ये दोनों ब्रांच कनेक्टेड होते हैं, तो शायद सीन अलग होता। लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये दोनों कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोई भी, इसमें अगर दोनों कनेक्टेड है तो आप जिस वोल्टेज या केवीएल लगा के आप आराम से निकाल सकते हैं। फिलहाल इसका आंसर 0 होगा। एक और चीज़ होती है, जैसे कि अगर आप, जैसे अगर टू पोर्ट, थोड़ा सा मैं जस्ट बोलता हूँ, अगर आप इसको एक टू पोर्ट नेटवर्क मान लो, ठीक है, इसको भी टू पोर्ट नेटवर्क मान लो, जिसमें 2 पोर्ट है, एक ये है एक ये है। अब ये दोनों कनेक्टेड ही नहीं है, तो होता क्या है, जितनी करंट आउट गोइंग है उतनी करंट इनकमिंग है। अब जहाँ भी ओपन सर्किट होता है वहाँ करंट 0 होता है, वैसे ही यहाँ भी करंट 0 आ जाएगी। एक बार गेट में क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ कि 2 सर्किट दे दिया है, 2 पोर्ट दे दिया और उससे करंट निकालना है, तो आपको यही लॉजिक वहाँ पे लगाना है। 2 पोर्ट जब पढ़ लोगे तो और भी ईज़ी हो जाएगा, कुछ करंट है ही नहीं, बाकी केवीएल से आप कर ही सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कब आया है, गेट 2023 में, मतलब इसी साल ये क्वेश्चन पूछा है। और इसमें ये पूछ रहा है, फॉर द सर्किट शोन बिलो, V1 की वैल्यू आपको दी है, V1 इक्वल्स टू 8 वोल्ट, और I1 जो दिया है वो 8 एम्पियर दिया है। तो वोल्टेज VAB इन वोल्ट, मतलब इस रेजिस्टेंस A और B, इस दोनों टर्मिनल के बीच में आपको वोल्टेज बताना है 3 ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस। ओके, देखो इसमें सर्किट थोड़ा सा बनाया है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा सर्किट काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं है, बहुत सिंपल सर्किट है। देखो ये पोटेंशियल, ये पूरा वायर है, इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना। तो अगर मैं ये बोलूँ बी ये है तो ये भी तो बी होगा, पोटेंशियल सेम है सब, यानी कि ये 3 ओम और ये 3 ओम पैरेलल में हो जाएंगे। तो थोड़ा सा सर्किट को रीड्रॉ करने की कोशिश करो, जैसे कि इसको इंटैक्ट रखो, इसको ऐसा रखो, ये करंट सोर्स है, इसको भी इंटैक्ट रखो, ये तुम्हारा रेजिस्टेंस, ये ठीक है, ये रेजिस्टेंस। ओके, अब देखो ये 3 ओम जो है और ये 3 ओम पैरेलल में, चूंकि ये ए है और ये पॉइंट बी है, तो इसके बीच में भी ऐसे 3 ओम है। अच्छा, ये देखो बी यहाँ से जब उठ के यहाँ चला है तो ये वायर जो है पूरा, ये पूरा सप्रेस होकर डायरेक्ट यहीं लग जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 2 ओम ऑलरेडी दिया, यहाँ पे 2 ओम दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऐसा ये 2 ओम हो गया, ये आपका 0.5 है, ये 8 है वोल्ट और ये 8 एम्पियर। अब देखो ये वाला दूसरा जो पॉइंट है वो यहाँ से एक और इस तरीके से 2 ओम बन गया। ठीक है, अब देखो ये 3 और 3 पैरेलल में है और 2 और 2 पैरेलल में है, तो अगेन इसको सिंप्लीफाई जब करोगे तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट व्हाट, एक रेजिस्टेंस जो 0.5 है और 3 और 3 पैरेलल में है जो कि 1.5 ओम है, और ये 2 और 2 पैरेलल में, जब दो पैरेलल में होते हैं जस्ट सेम वैल्यू होती है तो इसकी रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, जस्ट हाफ हो जाता है, जैसा कि हमने कल देखा था। अब यहाँ पे क्या है, एक करंट है और एक वोल्टेज। ठीक है, यहाँ तक सही है, और टर्मिनल अभी भी हमारा ये ए है और ये टर्मिनल बी है। तो ये 8 एम्पियर एंड अगेन ये 8 वोल्ट। इतना सिंप्लीफाई आपने कर लिया तो आपको कुछ नहीं करना, आप केवीएल लगा देना। जैसे कि इस पॉइंट पे केवीएल आप लगा दो कि जैसे कि ए बी का निकालना है ना आप, हाँ इसी पॉइंट पे लगा दो, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये वी ए ले लो कैपिटल और ये ग्राउंड ले लो। आप कहीं और भी ग्राउंड ले सकते, कोई और रेफरेंस भी ले सकते, बट ये
मेरे हिसाब से इजी आएगा। बाय द एक्सपीरियंस आपको भी ये चीज़ें हो जाएंगी कैसे ये आ रहा है। अगर वी ए, अच्छा इसमें तो कुछ और भी करना ही नहीं, तो ये तो और भी सिंपल हो गया। देखो ये वी ए जो है, वी ए गिवन है, ये रेजिस्टेंस जो है 8 वोल्ट, जो इसके इसके पूरे के क्रॉस गिवन है, तो इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी, इसमें करंट निकालो। तो 8, ये आई जो आएगा दैट 8 डिवाइड बाई 1.5 प्लस 0.5, दैट इज 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 4। 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। अब 4 एम्पियर जब इसमें भी फ्लो कर रही है क्योंकि दोनों सीरीज में है, तो यहाँ भी करंट 4 एम्पियर है। तो 4 एम्पियर 4 वी ए बी इसका आ जाएगा 4 × 1.5, इसका मतलब क्या है, दैट इज 6 वोल्ट। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट। ये शायद 2 नंबर या 1 नंबर का क्वेश्चन था, इसी साल गेट में आया हुआ है। तो ये सिंप्लीफाई तरीके से जस्ट आप सर्किट आप एक बार देखना आ गया कि किस तरीके से, जैसे ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि अगर आपने यहाँ पे ये नहीं देखा कि पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन कहाँ बन रहा है, तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। वरना एक बार आपने ये दिख गया ना, और ये दिखेगा कैसे, जैसे कि आप वायर देखो, तो वायर का मतलब समझो कि वायर ये पोटेंशियल, जैसे ही वायर लगा हुआ है मतलब ये डायरेक्ट पोटेंशियल है, यानी कि ये यहाँ से उठा के ये सारा पोटेंशियल एक है। यू कैन जस्ट कंसिडर एज ए सिंगल पॉइंट, एज ए सिंगल पॉइंट। हमने ये यहाँ पे किया, उसके बाद तुरंत दिख गया कि पैरेलल में है, ये पैरेलल में है। तो ये अगर आप करते हो तो चीज़ें ईजी हो जाती हैं। ठीक है, बाकी और भी तरीके से आप निकाल सकते हो, बट ये सबसे सिंपलर वे है निकालने का। ओके, नेक्स्ट देखें। हाँ, तो अभी ये क्वेश्चन आया आपका डिपेंडेंट सोर्स वाला। मैं यही ढूंढ रहा था कि डिपेंडेंट सोर्स के क्वेश्चन कब आएंगे। तो चलो ये सॉल्व करते हैं। गेट 2022 में आया हुआ है इलेक्ट्रिकल। तो अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जैसा कि हमने देखा था उस समय कि डिपेंडेंट सोर्स का मतलब क्या है। जैसे यहाँ पे देखो डिपेंडेंट सोर्स है 0.5 V1, ये एक वोल्टेज सोर्स है जिसकी वैल्यू किसी अदर वोल्टेज पर डिपेंड कर रही है। मतलब ये वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है। इस वोल्टेज की वैल्यू किसी वोल्टेज पर डिपेंड कर रही है। वोल्टेज V1 कहाँ है, कहीं सर्किट में कहीं होगा। देखो तो हमने पाया कि भाई V1 यहाँ पे है, V1 यहाँ पे है, तो इसका मतलब क्या है, V1 की जितनी वैल्यू आएगी उसी हिसाब से इसकी वैल्यू होगी। मान लो V1 की वैल्यू 2 आई, तो इसका मतलब 0.5 इंटू 2 यानी कि 1। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज V1 इन वोल्ट अक्रॉस द 8 किलो ओम रेजिस्टेंस। आपको 8 किलो ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज बताना है। ठीक है, तो सर्किट सॉल्व करो आप। सर्किट में ये देखो ये क्या दिया, ये करंट दिया हुआ है, ये करंट की वैल्यू आई है, ये आई, और ये भी आई दिया हुआ है। ये करंट देखो, ये करंट भी डिपेंडेंट सोर्स है। इस करंट की वैल्यू इस ब्रांच के 2 किलो ओम में जो करंट फ्लो कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर ये जो करंट है इसकी वैल्यू 2 एम्पियर होती है तो ये 2 एम्पियर होगी, बट है ये करंट सोर्स। तो अभी आपको देखना है कि ये करंट सोर्स है, तो यानी ये पूरी ब्रांच में, इस पूरे ब्रांच में जो भी करंट फ्लो हो रही होगी यही आई ही फ्लो हो रही होगी। आप वेरिएबल लो, उसको कोई वैल्यू नहीं है, वेरिएबल लो। ओके, ये आई ही फ्लो कर रही होगी। यानी कि अगर मैं इसके क्रॉस वोल्टेज देखूं जो कि V1 है, तो V1 क्या आ जाता है 8 इंटू आई। और ध्यान रहे कि V1 की पोलैरिटी आपको ये दिया हुआ है, यानी कि पॉजिटिव में एंटर कर रहा है, तो ये 8 किलो ओम इंटू आई, दैट इज 8 आई, वो वी आई हो V1 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अच्छा अभी देखो ये करंट सोर्स है, इसमें आई जा रहा है। ओके, और यहाँ से करंट कितनी निकल रही है, आई। ये भी करंट कितना है, आई। तो बता सकते हो इसमें कितनी करंट होगी, कोई करंट नहीं, इधर तो जीरो करंट होगी, क्योंकि आई सोर्स यहाँ से जा रहा है और इधर भी आई ही जा रहा है, तो इधर तो कोई करंट होगी ही नहीं, तो आई जीरो होगी। अच्छा अब हम क्या कर सकते हैं, चलो एक केवीएल लगाते हैं। केवीएल कहाँ लगाते हैं, यहाँ पे लगा के देखते हैं। तो केवीएल जब आप लगाओगे, केवीएल लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, केवीएल कैसे लगाओगे, 75 माइनस 2 इंटू आई। ठीक है, अभी वही मिली एम्पियर और किलो ओम रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज में हो गया वही चीज़ है, माइनस 0.5 VI। और ये रेजिस्टेंस तो ये पूरा तो जीरो हो गया, ये क्लोज पाथ हो गया। अच्छा और एक चीज और हमें मिली है जिसको हम लिख सकते हैं V1 इक्वल्स टू 8 आई। ये वाली वैल्यू उधर पुट कर दो, हमें निकालना क्या है, V1 निकालना है, तो V1 इसमें पुट कर दो। 75 माइनस 2 इंटू आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V1 बाई 8 माइनस 0.5 V1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हुआ 75 माइनस 2/8 दैट इज 0.25 V1 माइनस 0.5 V1 इक्वल्स टू 0। सो 75
इक्वल्स टू 0.75 V1. So V1 is nothing but 100 volt, right? 75 divided by 0.75. वेरी सिंपल क्वेश्चन ना, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं हो रहा होगा किस तरीके से चीज़ों को किया गया, बहुत सिंपल तरीके से किया गया, ठीक है। तो V1 आपका आ गया 100 वोल्ट, यानी कि यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 100 वोल्ट। अच्छा, इसकी वैल्यू 100 वोल्ट है तो आई की वैल्यू कितनी है, जैसा कि हमने निकाला था कि आई इज नथिंग बट V1 बाई 8। तो 100 डिवाइड बाई 8, इसका मतलब हो गया 12.5, राइट? 12.5 एम्पियर। ये वैल्यू कितनी है, 12.5 एम्पियर। यानी कि इधर भी 12.5 एम्पियर नहीं, सॉरी, क्योंकि 8 किलो ओम है ना, 8 किलो ओम और ये वोल्ट है, 12.5 मिली एम्पियर, राइट? यहाँ भी मिली एम्पियर। अब ये करंट इधर फ्लो कर रही है। अच्छा, V1 जब 100 हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसका डिपेंडेंट सोर्स का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने पहले बोला था, V1 फिक्स हो गया 100, इसकी मतलब हो गया कि ये 50 वोल्ट का हो गया, 50 वोल्ट हो गया। और आई की वैल्यू कितनी है, 12.5, तो यहाँ पे आई इंटू दिस 12.5 इंटू 2, यानी कि 25, यहाँ पे 25 वोल्ट हो गया। अच्छा, अब इसमें केवीएल लगाओ, क्या वैलिड हो रहा है, तो देखो 50 वोल्ट ये दे रहा है और 25 वोल्ट ये दे रहा है, तो 75 वोल्ट हो गया। तो ये पूरा सर्किट एक तरीके से वैलिडेट भी हो गया कि जो भी आपने आंसर निकाला है वो सही है, क्योंकि वो बेसिक लॉ को कभी वॉलेट नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर 100 वोल्ट निकाला है और उससे आपने सर्किट को फिर से उसमें डाल दिया तो हर चीज मैच करेगी, अगर नहीं मैच करती है मतलब कहीं आपने गलती किया, ठीक है। तो डिपेंडेंट सोर्स का ये सारा मतलब होता है, ओके। अब जैसे आपको इस क्वेश्चन में यही पूछा जाए, जैसे जस्ट मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करूं तो मैं पूछूं कि आपका कि व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, इस दिस इंडक्ट ये करंट सोर्स, दिस करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा। तो आप सोचोगे कैसे निकालें, ये क्या है, तो आप सिंपल क्या करो, VCS ले लो, जैसा मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज, और केवीएल लगा दो। इसके अक्रॉस होकर 100 आया ना, तो केवीएल लगाओ तो क्या लिखो, माइनस VCS माइनस VI, V1 दैट इज 0। तो VCS इक्वल्स टू माइनस V1 दैट इज माइनस 100 वोल्ट, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, और बाकी चीज़ें तो आप निकाल ली, इसके करंट निकालना है तो वो भी निकाल लिए। तो आप डिपेंडेंट सोर्स के क्वेश्चन के लिए लोग परेशान हो, जैसे ऐसे क्वेश्चन दिया तो सोचते हैं कैसे होगा क्या नहीं होगा, तो वो परेशान नहीं होने का, ध्यान से सोचने का, आपका चीज़ें सोल्यूशन निकल के आएगा। ये क्वेश्चन देखो 2016 में पूछा गया है, ये भी इलेक्ट्रिकल में आया हुआ है, और आई थिंक एक नंबर का क्वेश्चन होगा। हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपके पास एक सर्किट दिया हुआ है और गिवन सप्लाइड बाय द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। तो बैटरी कौन सी है भाई, 1 एम्पियर वाली, 1 वोल्ट की बैटरी है हमारी ये कितना करंट दे रही है, मतलब I1 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब इसमें देखो डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है जो कि ये करंट सोर्स है, ये करंट I2 पे डिपेंड कर रहा है। I2 कौन सी ब्रांच है, तुम्हें ढूंढना पड़ेगा ये सर्किट में जो 1 ओम के क्रॉस करंट फ्लो कर रही है, दैट इज I2, यानी कि ये करंट जो है I2 पे डिपेंड कर रहा है। अब देखो इसमें भी करंट सोर्स ही है ना, तो इसमें भी करंट कितनी होगी, I2, जैसे उसको मैं थोड़ा और अगर बड़ा करूँ, बेटर ये है कि थोड़ा इससे ऐसे तरीके से आपको क्लियर दिखेगा, लेकिन काफ़ी की कुछ चीज़ें मैं सर्किट में ही करता। तो जैसे कि अगर इसमें आप देखो, हाँ, इसमें अगर ये I2 है तो इसमें भी ये वाली करंट क्या होगी, I2 है। तो I2 और I2 यहाँ से करंट कितनी गई, KCL लगा, I2 I2 यानी कि 2I2, सिंपल है। और I1 इधर से फ्लो कर रहा है, डायरेक्शन I1 का आपका यही दिया हुआ है, यानी कि हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं कि I1 इज नथिंग बट 2I2। एक चीज तो पता चल गई भाई, हमें I1 ही निकालना है ना, करंट सप्लाई बाय द बैटरी, I1 ही निकालना है। अब I1 जो है वो 2I2 के बराबर है। अब क्या कर सकते हैं भाई, चलो दूसरी चीज करते हैं, अब केवीएल लगा देते हैं। अब केवीएल कौन सी लगाएं, ऐसी जगह लगाते हैं जहां पे सारे वोल्टेज हम निकाल सकते हैं। एक आउटर लूप ले लो, एक आउटर लूप ले लो, उस पर केवीएल लगा, तो जैसे कि आउटर लूप लो, केवीएल लिखो तो क्या लिखोगे, केवीएल से क्या आएगा, 1 वोल्ट माइनस I1 माइनस I2 इंटू दो रेजिस्टेंस है, दोनों सीरीज में है तो ये 2 इक्वल्स टू 0। अच्छा, आई वन की वैल्यू कितनी है, 2I2, तो 1 माइनस 2I2 माइनस 2I2 इक्वल्स टू 0। तो 1/4 आ गया ना I2 की वैल्यू। तो ऐसे ही I1 की वैल्यू कितनी आ गई, आप इसको वापस इसमें पुट कर दो, I1 की वैल्यू आ गई
2 इंटू 1/4 दैट इज 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर। ओम में लिखा हुआ है ना, सब ओम में है तो एम्पियर में आ जाएगी, तो 0.5 एम्पियर का आंसर आ जाएगा। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, एक नंबर में। इसमें आपको 30 सेकंड से ज्यादा है, जब आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे ना। देखो आप एवरी ईयर गेट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2022, 2016, 23, 22 में, हर बार। 23 का ये है, 18 का है, 16 का है, ठीक है, तो 17 का है, तो आपको हर बार क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अगर आप इसका प्रिपरेशन अच्छे से कर लेते हो, नेट इसलिए मैंने नेटवर्क सर्किट स्टार्ट किया। नेटवर्क सर्किट अगर आप पहले प्रिपरेशन अच्छे से कर लेते हो तो चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाती है, राइट। चलो ये एक सर्किट देखते हैं। 2016 में फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया। अब ये 31 मतलब ये 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। मतलब ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, ये वेबसाइट से उठाए हैं, उसका जो पेपर है वहीं से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, और दूसरी चीज नंबर से भी पता चल जाता है कि कितने मार्क्स का होगा। चलो इसमें देखते हैं। इन द सर्किट शोन इन द फिगर द मैग्नीट्यूड एंड करंट, ओके मैग्नीट्यूड ऑफ करंट R2 कहाँ पे है भाई? R2 ये है। अब इसमें पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, बट डायरेक्शन नहीं दिया है। तो करंट ऐसे भी हो सकती है, करंट ऐसे भी हो सकती है, बट आपसे मैग्नीट्यूड पूछा हो तो आप उसका बस मैग्नीट्यूड रखोगे, साइन का कोई मतलब नहीं है, राइट। तो अब इसमें हम किसी डायरेक्शन में करंट मान लेते हैं। हमने मान लिया किसी डायरेक्शन में, लेट सपोज हमने मान लिया ये करंट डायरेक्शन क्या ले लिया, और इसकी करंट को ले लिया आई। अब देखें, देखो इसमें एक करंट सोर्स ये लगाया 0.04 वी एक्स। वी एक्स कहाँ पे है? यहाँ पे, ओके। और करंट डायरेक्शन किसका है? ऐसा, इसका ऐसे, ठीक है, ओके। इसमें अगर मैंने आई करंट माना, तो ये बताओ कि ये आई करंट तो भाई इससे भी फ्लो करेगी ना, इस 5 एम्पियर 5 ओम से भी फ्लो करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी वी एक्स इक्वल्स टू 5 इंटू आई। ध्यान रखना ये 5 इंटू आई क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ ये प्लस लिया है, यहाँ माइनस लिया है, इसमें दिया हुआ है। तो करंट जब पॉजिटिव में एंटर करेगी तो इस तरीके से होगा। हो सकता है कल को आपको ऐसा दे दे, जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ, हो सकता है ऐसा दे, ये माइनस दे और ये प्लस दे, और आप करंट ऐसा एंटर करा रहे हो और ये वी एक्स दे। तो वी एक्स दे, तो वी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? -5 इंटू आई। ध्यान रखना इसमें बहुत गलत होता है, इसलिए मैंने ये अलग से बताया, ठीक है। अगर ये 5 ओम है तो आपका वी एक्स ऐसा दिया नहीं, और हमने पोलैरिटी भी ऐसे करंट की मान ली कि भाई करंट जो है पॉजिटिव में एंटर कर रहा है। इसका मतलब क्या है? वी एक्स इक्वल टू 5 इंटू आई होगी, राइट। अब आगे क्या करते हैं? वी एक्स इक्वल टू 5 इंटू आई। तो अब ये करंट की वैल्यू, जैसे मैं लेट सपोज इसको आई टू ले लेता हूँ, तो आई टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई टू की वैल्यू है 0.04 वी एक्स, ओके। तो 0.04 वी एक्स की वैल्यू 5 इंटू आई। सो 5 चौका 20 यानी कि 0.2, है ना। 20 हुआ, 2 के बाद 0 लग जाएगा तो वी आ गया, यानी कि आई टू की वैल्यू कितनी हो गई? इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू है 0.2 आई। अब 0.2 आई इधर, अब यहाँ पे केसीएल लगा दो। देखो मैं सर्किट में ही सब कर रहा हूँ, मतलब आप सोचो कि सोच के ही कर सकते हो, कोई इक्वेशन ज्यादा नहीं, सर्किट में ही आप चीजों को कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो कि अब आपने 0.2 यहाँ से करंट आ गया भी, तो हमने ये निकाल लिया। अब ये करंट ऐसे जा रही है और ये आई इधर जा रहा है। तो जब आई इधर जा रहा है, आई टोटल करंट है ना, देखो आई टोटल इधर से भी, यानी कि इधर से भी कुछ करंट जा रही होगी। तो 0.2 इधर से जा रही है, तो यहाँ से कितनी जाएगी? 0.8। अब यहाँ पे केसीएल लगा के भी कर सकते हो, इनकमिंग आउट गोइंग जैसा आप करते हो वो भी कर सकते हो, लेकिन ये तरीका है थोड़ा आप स्मार्ट वे में थोड़ा जल्दी तरीके से कर सकते हो। तो 0.2 0.8 अगर मैं ऐसा ले लेता हूँ, एप्टीट्यूड ही हुआ ना, 0.8 आई लिया, तो इन दोनों का सॉल्यूशन भाई इधर चला जाएगा, ओके। काम बन गया। अब हमें करंट मिल गया इस रजिस्टर। अब हमें एक बस लूप लगाना है, वो लूप लेना है जो हमारा सारे वोल्टेज पता हो। तो देखो बाहर वाले जितने वोल्टेजेस हैं वो हमें ऐसे पता चल जाएगा। अंदर वाले लेंगे तो करंट सोर्स आ जाएगा, तो हमें सुपर मेश लगाना पड़ेगा, तो हम उस पछड़े में नहीं पड़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, सिंपल एक केसीएल लगा देते हैं, केवीएल लगा देते हैं। तो केवीएल में क्या आ जाएगा? चलो भाई केवीएल लगाते हैं, तो 60 माइनस 5 इंटू 0.8 आई माइनस, अब देखो आई तो फ्लो कर रहा है ना इसमें, तो दोनों सीरीज में, अब ये वोल्टेज का चक्कर हम नहीं लेते हैं, बस ये दोनों सीरीज में है और आई फ्लो कर रहा है, सिंपल सा फंडा। तो आई और दोनों सीरीज में है, 3 और 5, 8 ओम रेजिस्टेंस हो गया, तो 0 कर दो, ये बहुत सिंपल सा। अभी वी एक्स लिखूँ ये लिखूँ कोई मतलब नहीं आप वहां से लिखने का, क्योंकि आपने आई माना हुआ है और इस दोनों ब्रांच में दोनों बस रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो देखो 60 एक माइनस 8 × 5 = 40, तो मतलब 4 आई माइनस 8 आई।
0, तो 8 4 12 आई इक्वल्स टू 60, यानी आई आ गया आपका 12 पच्चे 60, तो 5 एम्पियर आ गया। तो यही करंट R2 से फ्लो कर रही थी, और जो डायरेक्शन में आपने माना इसी डायरेक्शन में 5 एम्पियर फ्लो कर रही है। ठीक है, तो ये 5 एम्पियर आपका आ गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 5। मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है। अभी यही क्वेश्चन जो है, जस्ट मैं थोड़ा ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये क्वेश्चन दिया होता कि फाइंड द करंट I2, ऐसा दिया होता फाइंड द करंट I2, तब आप 5 एम्पियर यहाँ लिखते, आंसर आता। अभी यही क्वेश्चन दिया होता और I2 ऐसा बनाया होता, फाइंड द करंट I2, जैसे मैग्नीट्यूड नहीं लिखा रहता, करंट I2, ऐसा क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट थ्रू रेजिस्टेंस R2, तो आप क्या लिखते -5। तो ये बहुत ध्यान है, आपने सब कुछ निकाल दिया लेकिन प्लस माइनस में चक्कर कर दिया, तो आपका ये नंबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये सब चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो हमने ये सारे न्यूमेरिकल्स देखे, अभी हमने करीब 10 न्यूमेरिकल्स देख लिए, और ये सारे गेट के न्यूमेरिकल्स थे। और आपको काफ़ी कुछ इसमें क्लियर हुआ होगा, क्योंकि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो पता चला होगा। अभी वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, और आगे हम इसमें ये देखते हैं कि किस तरीके से और भी चीज़ें हम कैसे निकालेंगे। जैसे कि अब हम बात करेंगे आगे कि पावर कैसे निकालेंगे, जो हम किसी सर्किट में पावर कब लिया जाता है, कब दिया जाता है, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द एलिमेंट, ये सारे जो क्वेश्चन इस टाइप से पूछते हैं उसमें हम जाएंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग तो अगर हम देखें तो अभी नेटवर्क थ्योरम और ये सब में जा सकते हैं, लेकिन मैं अभी वहाँ नहीं जाना चाहता। इसके पहले थोड़े और बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर करेंगे, जैसे कि पावर का कंसेप्ट, पावर, एनर्जी, कोई एलिमेंट कब पावर ले रहा है, कब दे रहा है, कोई कैसे जैसे करंट सोर्स का भी, जैसे डिपेंडेंट सोर्स सर्किट में भी आपको पावर का कंसेप्ट आता है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। उसके बाद अगर आपको लाइव क्लासेस अभी चाहिए तो फिर आप लाइव क्लासेस का भी कर सकते हैं। उसके लिए हम कभी ऐसा रख सकते हैं कि कुछ न्यूमेरिकल हम सॉल्व करें ऑनलाइन, ये कर सकते हैं। वैसे पता नहीं कितने लोग आएंगे, वो मुझे कुछ पता नहीं कितने लोग आएंगे या नहीं आएंगे, वैसे ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज, जैसे अभी एक ने रिक्वेस्ट किया था, एक बच्चे ने रिक्वेस्ट किया था कि उस पर हम लोग एक टेलीग्राम पे एक चैनल बना देते हैं। तो इस वीडियो के बेसिकली डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो थोड़ा बेसिक कंसेप्ट और इसमें रहते हैं वो मैं कराऊंगा, और कुछ न्यूमेरिकल के साथ भी कराऊंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल से ज़्यादा क्लियरिटी आती है, राइट। तो हम क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट सीखेंगे। ओके, तो चलो मिलते हैं फिर, बाय बाय।